हेलो। जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जूनियर स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपके साठन की 64वीं क्लास होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी ऋषि प्रणाली में का अस्त अस्त या अष्ट का चाप पढ़ाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डे 64, अस्त अस्त या अष्ट का चाप। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, आइए हम लोग इन्हें देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं अपने से अभी समझाने के लिए, फिर जो आपकी किताब में दिए हैं फिर उसे मैं कराता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्द है, मैं ले ले रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कष्ट, अगर हमें कष्ट लिखना होगा तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि ये जो अस्त अस्त या अष्ट का जो चाप है, ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगेगा या तो फिर लास्ट में लगेगा। ये शब्द के बीच में कभी भी नहीं आता है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में आएगा या तो लास्ट में आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कष्ट है, तो ये कष्ट है, तो ये देखिए इसमें अष्ट लास्ट में है तो यहाँ पे हम अष्ट का चाप लगा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बीच में आएगा तो हम इसे नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे कष्ट है, तो कष्ट है तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए लाइन पे अगर हम रखते हैं तो ये जो हमारा क और ये लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा इस प्रकार से हमारा कष्ट लिखाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, सा के लिए सर्कल देते थे। देखिए हम लोग क्या करते थे, सर्कल सा से सर्कल पढ़ लेते थे। किसी भी व्यंजन के बाद में अगर हम एक सर्कल छोटा लगा देते थे तो हम सर्कल से सा पढ़ लेते थे। लेकिन यहाँ पे व्यंजन ना लगा करके यहाँ पे इस प्रकार से एक छोटा सा चाप लगाना है, तो जिसे हम क्या पढ़ेंगे, अस्त अस्त या अष्ट का चाप पढ़ेंगे। तो जिसे हमारा कष्ट है तो हमारा कष्ट लिखा जाएगा। जैसे एक शब्द और हम ले लेते हैं, जैसे हमारा पुष्ट है। जैसे हमारा पुष्ट है तो ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए पुष्ट के लिए यहाँ पे हम पा लेंगे और ये अष्ट का चाप लगा देंगे। देखिए ये हमारा ये सर्कल नहीं है, अगर आप सर्कल कर देंगे तो हमारा ये सा हो जाएगा। आप लोग इसे बिल्कुल सर्कल तो बनाइएगा ही नहीं, ये हमारा सर्कल नहीं होता। एक छोटा सा चाप और ये छोटा सा रहेगा, आप आधे पर मत ले जाइएगा। अगर देखिए यहाँ पे आधा है, जैसे यहाँ पे आधा है तो आधे पर आप मत ले जाइएगा, आधे पर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा रहेगा ये, इस प्रकार से आप मान करके चलो। ये हमारा थोड़ा सा डिजिटल पेन है तो उतना अच्छे से बन नहीं पाता है। तो देखिए ये हमारा सर्कल नहीं, एक छोटा सा ये चाप लग गया है तो ये हमारा पुष्ट है। अब देखिए पुष्ट है तो पुष्ट में क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे, जो मात्रा हम लगाते थे सा पे सा की तरह, उसी प्रकार से इसमें भी लगेगा। अब यहाँ पे पा में ऊ की मात्रा, तो ये पुष्ट है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या करेंगे, एक डैश दे देंगे तो हमारा ये पुष्ट की मात्रा लग जाएगा। जैसे कुछ शब्द और हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनेंगे। जैसे एक शब्द ले लेते हैं स्पष्ट। देखिए स्पष्ट है तो स्पष्ट हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस्पा है। इस्पा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल से सा ले लेंगे और पा। देखिए ये इस्पा और एक सर्कल और उसके बाद ये अष्ट का चाप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इस्पा और ये अष्ट का चाप हो गया हमारा स्पष्ट। उसके बाद और कुछ शब्द ले लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बता दूं। जैसे एक शब्द मैं ले लेता हूं स्तर। जैसे एक शब्द है स्तर, ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए स्तर अगर रहेगा, अब देखिए अस्त का चाप तो भी हमने लास्ट में बता दिया, अब स्टार्टिंग में अगर आएगा तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए स्तर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यही स्ता और ये रा, यानी कि जो अस्त अष्ट ये वाला जो चाप है इसे हम स्टार्टिंग में लगा देंगे तो ये हमारा स्ता और ये रा की रेखा ले लिया हमने, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्तर हो गया। उसके बाद एक शब्द और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर अस्त अस्त का चाप आता है स्टार्टिंग में और उसमें क्या होता है, कोई मात्रा आती है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं स्थान।
स्थान हो गया। अब जैसे अस्था है, अस्त अस्त अष्ट तीनों का होता है, एक चाप ले लेंगे और उसके बाद ना लगा देंगे। देखिएगा, ये देखिए एक हमने ये चाप लगा दिया और एक ना की रेखा ले ली हमने, तो क्या हो गया हमारा अस्था, और ये हमारा स्थन लिखा गया है। अब बड़ा की मात्रा रहेगी, बड़ा की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम सा की सर्कल के लिए क्या करते थे, अगर पहले स्थान पे होता था तो हम लोग क्या करते थे, व्यंजन के बाद जो है जो व्यंजन होता था, अगला शब्द होता था, तो उसके पहले स्थान पे लगाते थे। तो ये कहाँ जाएगा, ये अस्था, था में बड़ा की मात्रा तो ना पे जाएगी, ना के पहले, ना के पहले, और था में बड़ा की मात्रा तो ना के पहले पहले स्थान पे जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा अस्था, और ये ना से पूरी रेखा तो हमारा स्थान हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से बनेगा। अब आइए हम जो एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं उन्हें समझते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है हमारा स्तप, स्तप स्थप और स्टप। अब देखिए अस्त अस्त या अष्ट का चाप तीनों में है, अब तीनों के लिए तो हम एक ही प्रयोग करेंगे, अब मुहावरे से हमें पकड़ना पड़ेगा कि हमारा अस्त होगा कि अस्त होगा कि अष्ट होगा। तो अगर हमें ये लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। जैसे हमारा अस्तप है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है तो हमारा स्टार्टिंग में ही ये चाप लग जाएगा। देखिए हमारा ये सर्कल नहीं है, अगर आप लोग सर्कल लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सर्कल बिल्कुल नहीं लगाना है, चाप ही लगाना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा स्थप, स्तप स्थप और स्टप का ये चाप हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगला शब्द है हमारा स्तम, स्तम है, स्तम स्तम और स्टम, ये किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी लगेगा, ये हो जाएगा स्तम, तो इसे हम स्तम भी पढ़ेंगे, स्तम भी पढ़ेंगे और स्टम भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगला शब्द है हमारा पस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में आ रहा है, अगर लास्ट में आ रहा है तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए अभी हमने आपको बता ही दिया है प, और ये सर्कल से पस्त हो जाएगा। देखिएगा तो ये हमारा प, और ये सर्कल से एक अस्त का चाप लग गया तो हमारा पस्त हो गया। पस्त पस्त है और या पष्ट, तीनों हम पढ़ लेंगे इसी से। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रस्त, रस्त और रष्ट, तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये हमारा र, और ये अस्त का ये हमने चाप लगा दिया। देखिए ये सर्कल बिल्कुल नहीं रहेगा, आप सर्कल तो बिल्कुल करिएगा ही नहीं, नहीं तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे, सर्कल से बिल्कुल बचना है आपको। तो ये जाएगा हमारा रस्त, रस्त और रष्ट का चाप। उसके बाद अगला शब्द है यहाँ पे क्या है, स्तट, स्तट स्थट और स्थट, तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही लगेगा, देखिएगा ये स्टार्टिंग में लगेगा, तो ये जाएगा हमारा इसी से हम स्तट स्थट और स्टट पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्थल, स्थल और स्टल। अब कभी भी इस प्रकार से हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा स्त और ये ला, तो क्या हो जाएगा हमारा स्थल। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल छोटा सा बनेगा, बस थोड़ा सा क्या है डिजिटल पेन होने के कारण इसमें बन नहीं पाता उतना अच्छे से, तो आप लोग पेंसिल से बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। ये हमारा स्थल, स्थल और स्टल का ये चाप हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा मस्त, मस्त और मस्ट, ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा म, और ये अष्ट का ये चाप लगा दिया हमने, तो हो जाएगा हमारा मस्त, मस्त और ये मस्ट का चाप। उसके बाद अगला शब्द है हमारा कस्त, कस्त और ये कष्ट, तो अभी हमने आपको बता ही दिया था कष्ट किस प्रकार से बनेगा, तो वही हो जाएगा कस्त, कस्त और कष्ट तीनों के लिए, ये हो जाएगा हमारा कष्ट, कष्ट और ये कष्ट तीनों के लिए हमारा, ये हमारा चाप हो जाएगा कि ये किस प्रकार से बनेगा। अब आइए कुछ शब्द हैं ये किस प्रकार से बनेगा इन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा स्तन, स्तन है, ये किस प्रकार से बनेगा, अब देखिए ना के पहले क्या है, अस्त अष्ट का चाप है, तो ये क्या करेंगे, ना के पहले ही हम चाप लगा देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा ना, और ये ना, ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये थोड़ा सा ना डिजिटल पिन होने का उतना अच्छे से बन नहीं पाता, हाँ चलो ये हमारा अस्त अस्त है,
स्तन ये हमारा लिखा गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा मस्त। मस्त को एक बार हम लोग लिख ही चुके हैं, तो ये जाएगा हमारा म, और ये अस्त का ये चाप, तो ये हमारा मस्त हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्तूप। तो स्तूप किस प्रकार से लिखाएगा, देखिए पहले स्तूप के लिए हमें स्तप लिखना पड़ेगा। तो स्तप के लिए लाइन पे एक अष्ट का चाप देंगे और पा की रेखा लेंगे, तो ये जाएगा हमारा स्तप। अब स्ता में ऊ की मात्रा है, देखिए ये जाएगा हमारा स्तप हो गया। अब स्ता में ऊ की मात्रा है, अब ऊ की मात्रा जैसे हम सा पे देते थे, अब सा पे ऊ की मात्रा होती है तो पा के पहले तीसरे स्थान पे देते थे, तो पा के पहले तीसरे स्थान पे, उसी प्रकार से यहाँ पे अस्त अष्ट अष्ट में भी देंगे, तो ये भी कहाँ जाएगी, ये पा के पहले तीसरे स्थान पे जाएगी, तो यह हमारा स्तूप। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्थान। तो स्थान हम लोग यहाँ पे बना ही चुके हैं एक बार, ये आइए हम लोग देख लेते हैं स्थान के लिए भी। ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा स्था, और बड़ा आ की मात्रा दे देंगे था के पहले, ओ ना के पहले, तो ये जाएगा स्थ पे जाएगा, तो स्था बड़ा की मात्रा, तो स्थान हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्थल। तो स्थल के लिए भी देखिए ये हो जाएगा स्थल, इस प्रकार से हम स्थल बना पाएंगे। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्थिर। तो स्थिर किस प्रकार से बनेगा, देखिए स्थिर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊपर से नीचे वाला रा ले लेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा स्था है। अब स्थ है, अब ई की मात्रा है, तो रा के पहले तीसरे स्थान पे एक बिंदी दे देंगे, तो ये जाएगा हमारा ई की मात्रा, तो ये हमारा स्थिर। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रुष्ट। तो रुष्ट किस प्रकार से बनेगा, देखिए अब रा में उ की मात्रा है, अब अष्ट का चाप लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे रा, और ये अष्ट का चाप, देखिएगा अब अष्ट का चाप हो गया, रा में उ की मात्रा, तीसरे स्थान पे क्या करेंगे एक डैश दे देंगे, तो हमारा रा में उ की मात्रा से रुष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा कष्ट। तो कष्ट किस प्रकार से बनेगा, देखिए कष्ट के लिए ये हमारा का, और ये अष्ट का चाप, तो हमारा कष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा दृष्टि। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा दारा, और देखिएगा हाँ बन गया। अब आप लोग थोड़ा सा ये समझिएगा, जैसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे दारा हो गया, द्रि द्रा द्रि हम पढ़ते थे, द्रा द्रि द्रा दर, तो ये हो जाएगा हमारा द्रि, और उसके बाद अष्ट का चाप हो गया। अब ई की मात्रा हम लोग क्या करते थे, सा में एक छोटा सा डैश लास्ट में निकाल करके हम लोग क्या पढ़ लेते थे, ई की मात्रा, तो वही जो डैश होता था वही यहाँ पे लास्ट में निकाल करके ई को हम पढ़ ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये दृष्टि हो गया। यहाँ पे हमें कोई मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये हमारा दृष्टि लिखा गया है। उसके बाद जैसे अगला शब्द है हमारा बस्ती। तो बस्ती किस प्रकार से लिखाएगा, देखिए बस्ती के लिए ब, देखिएगा अब यहाँ पे देखिए एक चाप निकल गया, थोड़ा सा डैश, अब ये डैश निकल गया, तो हमारा क्या शब्द बन गया है, हमारा ई की मात्रा भी लग गई इसी में, तो हो जाएगा हमारा ये बस्ती। अब ये होगा अगर चाप ना निकालते तो हमारा बस्त होता, और ये छोटा सा डैश निकल जाने के कारण हमारा ई की मात्रा लग गया, तो हमारा बस्ती हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा जस्ता। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए अब जस्ता है, तो जस्ता में क्या है, बड़ा की मात्रा है, अब ई की मात्रा होती है तो हम डैश थोड़ा सा निकाल लेते हैं, अगर कभी भी बड़ा की मात्रा आ जाए लास्ट में, या कोई उ की मात्रा आ जाए जिसे हम ना बना पाए, तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी मात्रा बनानी पड़ेगी। देखिए हो जाएगा हमारा ज, और सर्कल से स, देखिएगा हो जाएगा हमारा ज, सर्कल से स, और ये त। अब बढ़ाता है तो बढ़ाता के लिए पहले स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा जस्ता। अब देखिए यहाँ पे जा हो गया, अस्त का चाप है, तो अस्त का अगर हम चाप दे देंगे तो इसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगा पाएंगे। अगर कभी भी मात्रा लगानी हो लास्ट में, अगर ई की मात्रा हो तो हम डैश से काम चला लेते हैं, डैश निकाल करके ई की मात्रा लगा लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा आ बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो
तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रेखा लेनी पड़ेगी। जैसे उसके बाद अगला शब्द है हमारा सस्ती। अगर हमें सस्ती लिखना हो तो देखिए ये हो जाएगा हमारा सस्ती। अब ई की मात्रा के लिए यहाँ पे हमने डैश निकाल करके काम चला लिया, लेकिन अगर हमें पूरी पूरी रेखा बनानी हो तो हमें ता लिख के तीसरे स्थान पे एक बिंदी देनी पड़ेगी ताकि। अब चूंकि कोई मतलब निकलता नहीं है कि हमें पूरी रेखा बनाने से, जितना छोटा अगर हम लिखेंगे उतना जल्दी हम लिख पाएंगे, अगर जितना बड़ा लिखेंगे तो उतना टाइम लगेगा हमें, तो इसमें जल्दी ही तो लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डैश निकाल करके बड़ी की मात्रा को हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा सस्ती। और अगर बड़ा की मात्रा या बड़ा की मात्रा लगानी हो तो उसे हम नहीं अटैच कर पाते हैं, इसलिए हमें पूरी पूरी रेखा को लेनी पड़ती है। जैसे अगला शब्द है हमारा मस्ती। तो मस्ती किस प्रकार से बनेगा, देखिए मस्ती के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा म और अस्थि। देखिए ये हो जाएगा हमारा म और अस्थि। अब देखिए मस्त तो हो गया, अब ई की मात्रा के लिए एक छोटा सा डैश निकाल दिया तो हो जाएगा हमारा ये बड़ी की मात्रा। तो क्या लिखा गया हमारा, मस्ती, मस्ती और मस्ती तीनों लिखा गया। अब मुहावरे के अनुसार हम पकड़ेंगे कि हमारा मस्ती होगा कि मस्ती होगा, क्या होगा, तो इस प्रकार से हमारा ये मस्ती हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रास्ता। तो रास्ता किस प्रकार से बनेगा, देखिए अब रास्ता में क्या है, बड़ा की मात्रा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा र सर्कल और ये ता। अब बढ़ाता है तो यहाँ पे एक मोटा डैश देंगे। अब यहाँ पे हम अस्त 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 और अष्ट का चाप ले तो लें, लेकिन यहाँ पे हम लगा नहीं पाएंगे मात्रा, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें पूरी की पूरी रेखा लेनी पड़ती है रास्ता के लिए। उसके बाद अगला शब्द है जैसे हमारा बस्ता। तो बस्ता किस प्रकार से बनेगा, देखिए बस्ता के लिए हो जाएगा हमारा ब और उसके बाद ये स और ये ता। अब बढ़ाता है तो यहाँ पे एक मोटा डैश दे देंगे पहले स्थान पे, ये हो जाएगा हमारा बढ़ाता। क्या हो जाएगा हमारा ये बस्ता लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा अस्त अस्त अष्ट का चाप कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब प्रमोट करता है, और साथ ही क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करें। सो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।